वेलकम टू माय क्लास। और आज की क्लास है हमारी सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंटिन्यू अपनी फाइल हैंडलिंग की सीरीज़ को। इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे टेक्स्ट फाइल के ऊपर काम करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल rhyme.txt लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन बनाना है, एक मेथड लिखना है पाइथन के अंदर। यहाँ पर मेथड का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम अपनी मर्जी से एक मेथड लिख लेंगे और वो rhyme.txt फाइल है, वहाँ से वो लाइन बाय लाइन करके डेटा को रीड करेगा। तो ठीक है, फिर पहले मैं अपनी IDLE को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं एक फंक्शन बना देती हूँ डेफ, और रीड फंक्शन बना है यहाँ। इसके बाद हमें अपनी फाइल को ओपन करना है, तो f इज इक्वल टू, ये मैंने फाइल का हैंडल डाला है ओपन। यहाँ पर मेरे को अपनी फाइल का पाथ जो है, ओरिजिनल पाथ, वहाँ से कॉपी करना होगा जहाँ पर आपकी फाइल है। तो वो rhyme.txt बोल रहा है, डेस्कटॉप पर मेरी फाइल पड़ी हुई है, तो वहाँ से मैंने बस कॉपी करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ये फाइल बन गई है हमारी, फाइल मैंने कर ली है ओपन। आर मोड में मैंने फाइल को ओपन किया है। ठीक है, अब एफ हैंडल पर हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और एफ को हम करा लेते हैं रीड। तो डेटा नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और बोला एफ डॉट रीड फंक्शन लगाएंगे। तो रीड फंक्शन लगाने पर वो सारे डेटा को एक साथ रीड कर लेगा। तो आप यहाँ पर रीड कराएंगे और रीड कराने के बाद यहाँ पर मैं करने वाली हूँ प्रिंट कर देंगे हम डेटा को। पी स्मॉल बनेगा, यहाँ पर डेटा हो जाएगा प्रिंट। कंट्रोल एस, देन रन कर देते हैं एक बार। अच्छा, हमने फंक्शन कॉल तो किया ही नहीं है, फंक्शन तो बना लिया है। फंक्शन को हम कर लेते हैं कॉल। ये फंक्शन के अंदर काम हो रहा है, तो एक इंडेंट डाल देती हूँ और फंक्शन को बाहर आकर हम कॉल कर लेते हैं। तो देखिए, ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। rhyme.txt फाइल थी, उसके अंदर ये 4 लाइन्स राइम की लिखी हुई है। चारों की चारों लाइन उसने लाइन बाय लाइन उसने शो कर दी है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहा गया था हमसे, राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल से कंटेंट को रीड करना है, जिस टेक्स्ट फाइल का नाम है rhyme.txt। तो हमारी फाइल ने वो कंटेंट रीड कर दिया है, लाइन बाय लाइन रीड करना है एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया है। आप यहाँ पर रीड फंक्शन लगाए, रीड लाइंस फंक्शन लगाकर भी उसको रीड करा सकते हैं। उसके लिए बस क्या चेंजेस करने होंगे आपको, अगर आप रीड लाइंस में रीड करते हैं तो जो रीड लाइंस हमारी कमांड होती है वो हमारी डेटा को जो रिटर्न कराती है वो लिस्ट में रिटर्न कराती है। तो जब लिस्ट में रिटर्न कराएंगे तो आपको वहाँ पर लूप लगाकर उसको सेपरेट करना पड़ेगा। बस इतना सा फर्क है, बाकी आपका ये फंक्शन रीड करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ मेथड इन पाइथन to read the lines from the text file rhyme.txt and display only those lines starting with T। केवल हमें वो लाइन्स डिस्प्ले करानी है जो T से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी IDLE ओपन करते हैं, तभी हमें पता चलेगा। फाइल मेरी ओपन हुई हुई है, फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हमें केवल वो फाइल चाहिए जो हमारी T से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन्स फंक्शन लगा देती हूँ। सारे डेटा को वो रीड करेगा, डेटा को रीड करके कहाँ स्टोर कर लेगा, डेटा नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम लूप। तो लिखें फॉर आई इन डेटा, डेटा के अंदर से वो रीड करेगा। अच्छा, अब डेटा के ऊपर लूप चल रहा है। अब आई के पास क्या आएगा, डेटा के अंदर सारा डेटा स्टोर हो चुका है, मतलब 4 की 4 लाइन यहाँ डेटा के अंदर आ चुकी हैं। आई क्या रिसीव करेगा, उससे पहली लाइन रिसीव करेगा। तो जब फर्स्ट लाइन रिसीव करेगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ आई में 0 प्लेस पर, आई के 0 प्लेस पर अगर क्या हो, इक्वल टू हमें वो रीड करानी थी फाइल्स टी से जो स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टी हो। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, तो प्रिंट करा देते हैं किसको, आई को प्रिंट करा देते हैं। और इसमें अब
यहाँ फंक्शन की इसकी कॉल है नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हम अपने रीड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फाइल को करा दिया मैंने सेव और कर लेते हैं इसको रन। तो देखिए क्या प्रिंट किया उसने, केवल फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्योंकि हमें वही लाइन चाहिए थी जो केवल टी से स्टार्ट हो रही है। तो जो टी से स्टार्ट हो रही है केवल उस लाइन को डिस्प्ले करा दिया गया है। क्या थी कोडिंग हमारी, हमने फंक्शन बनाया एक रीड फंक्शन, फाइल को अपनी ओपन किया, फाइल को ओपन करने के बाद हमने सारा डेटा रीड लाइन्स फंक्शन से सारा का सारा डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद डेटा पर हमने लूप चलाया आई, तो डेटा के पास ये जो 4 लाइन्स थी, आई के पास फर्स्ट लाइन आ गई होगी, है ना, फर्स्ट लाइन आई है। तो अब जो फर्स्ट लाइन आई है हमारे पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें 0 प्लेस पर, इट मीन्स उसके फर्स्ट कैरेक्टर, जो फर्स्ट लाइन है उसका फर्स्ट कैरेक्टर 0 से इंडिकेट करेगा। तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर टी है तो टी है तो आई को प्रिंट करा दो, तो आई को प्रिंट करा देगा, वो आई को प्रिंट कराएगा। अगर नहीं है तो वो उसको प्रिंट नहीं कराएगा, वो उसको स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, डिस्प्ले ऑन द लाइन्स दोज लाइन्स स्टार्टिंग विथ टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हो सकता था, अच्छा लिखा हुआ भी है क्वेश्चन, केवल हमें वो लाइन्स डिस्प्ले करानी है जो या तो टी से स्टार्ट हो रही हूँ या डी से स्टार्ट हो रही हूँ। तो टी या डी से दोनों से ही स्टार्ट हो रही हूँ या दोनों में से किसी एक से स्टार्ट हो रही हूँ, ये हम किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले मैं देख रही हूँ कि या तो टी से स्टार्ट हो रही हूँ या फिर डी से स्टार्ट हो रही हूँ। तो यहीं पर मुझे क्या कर देना चाहिए, और ऑपरेटर लगा देना चाहिए, और दोबारा से लिख देंगे हम, अगर आई के 0 प्लेस पर क्या हो हमारा, इक्वल टू डी हो, या कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, शायद मेरी लाइंस में डी कहीं होगा नहीं तो वो डिस्प्ले में रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं लिख देती हूँ एच। ठीक है, तो यानी कि या तो टी हो वो लाइन डिस्प्ले कराए जिसमें जो स्टार्ट हो रही हो टी से, या वो लाइन डिस्प्ले कराए जो स्टार्ट हो रही हो एच से। तो ऐसी दोनों कंडीशन अगर यहाँ पर मैच हो जाएंगी तो वो आई को डिस्प्ले करा देगा, है ना। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखिएगा उसने 2 लाइन डिस्प्ले कराई हैं, एक लाइन टी से स्टार्ट हो रही है, एक लाइन एच से स्टार्ट हो रही है। तो क्या लिखा था हमने कि भाई हमने डेटा को रीड किया है किस फाइल से, rhyme.txt से। उसके बाद उस सारे डेटा को हमने स्टोर करा लिया डेटा नाम के वेरिएबल में f.readline से। इसके बाद डेटा में हमने लूप चलाया है आई के पास फर्स्ट लाइन आएगी, डेटा में अगर 4 लाइन से 10 लाइन है, जितनी भी लाइन है आई के पास आएगी फर्स्ट लाइन की 0 प्लेस पर। इट मीन 0 प्लेस क्या होगा, जो लाइन जिस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही होगी तो उसके फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 रहा होगा। तो 0 इंडेक्स पर अगर टी आ रहा है या एच आ रहा है ना, तो इन दोनों में से जो भी कुछ आ रहा है अगर ऐसा है तो आई को प्रिंट करा दे। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो काउंट करा सकता है कि आपको वो लाइंस काउंट करके बतानी है जो लाइन टी या एच से स्टार्ट हो रही हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल लगा देंगे, है ना। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल के बाद यहाँ पर आप उसे काउंटर वेरिएबल लगा देंगे कि भाई ये टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमारी काउंट हो रही हैं। तो फिलहाल इस क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस थे हमारे ऐसी लाइंस को डिस्प्ले कराना जो टी या डी से स्टार्ट हो रही हो, सिंगल लाइन टी से स्टार्ट होने वाली लाइंस को डिस्प्ले कराना। इससे पहले हमने टोटल डेटा को रीड कराया था rhyme.txt फाइल से, ये टेक्स्ट फाइल से। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट फाइल पर होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे।